Assalamualaikum students, open book page number 49. Dear students, today we will talk about the Crusades. From the 11th to 13th century, the Muslim world was invaded by the European Crusaders. These Christian fighters were called Crusaders because the Latin word for the cross, a Christian symbol, is crux. अब्बासीज डेंसिटी के बाद जो डेंसिटी आई, जो पीरियड आया, वो था क्रोसीड्स का, जो 11th to 13th सेंचुरी इनका पीरियड था। इनको क्रोसीडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्रिश्चियंस थे, ठीक है। और क्रिश्चियंस का जो सैम्बल होता है, क्रॉस निशान होता है, जिस एक्स वाला निशान होता है, इस वजह से उनको नाम दिया गया है क्रोसीड का। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ दिस पीरियड इज़ सलाहुद्दीन अयूबी 1174 to 993। ओके, जो इम्पॉर्टेंट लीडर था इस दौर का वो था सलाहुद्दीन अयूबी, जो 1174 में वो पैदा हुए और 1193 में उनकी वफ़ात हुई। Salahuddin, known to the West as Salahuddin, was of Kurdish origin. He ruled over Syria and Egypt and recaptured Jerusalem from the Crusaders in 1188। मुस्लिम लीडर सलाहुद्दीन कुर्दिश के थे। ही रूल्ड ओवर सीरिया एंड इजिप्ट एंड जेरूसलम को, जो यूरोप के अंडर आता था, उन्होंने उसको दोबारा हासिल किया था 1188 में। हिज ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ द कैप्टिव्स, हिज काइंडनेस एंड जीनियसिटी वर लेजेंडरी। ही इवन सेंट डॉक्टर्स टू हिज एनिमी फॉर ट्रीटमेंट। सलाहुद्दीन अयूबी बहुत काइंड पर्सन थे, नाइस पर्सन थे, इतने कि वो जब उनका कोई दुश्मन भी बीमार होता था तो वो उनको डॉक्टर भेजते थे उनके इलाज के लिए। सलाहुद्दीन सेट अप स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। ही इज़ रिमेंबर्ड एज अ हीरो ऑफ हिज टाइम। सलाहुद्दीन ने उस टाइम वो जो बहुत से स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स उन्होंने वहाँ पे सेट करवा दिए थे, डेवलप करवा दिए थे, और उस टाइम का उनको हीरो कहा जाता था। Salahuddin died in Damascus in 1193. This powerful ruler left behind no wealth, not even enough for his funeral. अच्छा, ये तो रूलर तो थे, लेकिन पावरफुल रूलर थे, लेकिन उन्होंने अपने पीछे कोई भी जायदाद, कोई भी पैसा नहीं छोड़ा था। इतनी हद तक कि जब उनकी वो डेथ हुई थी दमस्कस में 1193 में, तो उनके तदफीन के लिए भी उनके पास कोई पैसा नहीं बचा था। मतलब कि सलाहुद्दीन अयूबी बहुत ही नाइस इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, इबादत परस्त थे, ईमानदार थे। उन्होंने अपने लिए कोई भी दौलत नहीं छोड़ रखी थी। अच्छा, जब मुस्लिम रूल, क्रोसेड रूल यानी क्रिश्चियन रूल, इससे ये हुआ कि आपस में उन्होंने 5 फाइट की। फाइट के साथ उन्होंने नॉलेज भी शेयर किया। The Europeans learned cartography, the science of map making, and the use of compass and astrolabe for navigation at sea. Arabic numbers, originally from India, helped to develop mathematics. Fine steel was made for weaponry. There were luxuries too, like carpets, glass, mirrors, musical instruments, the games of chess and playing cards. There were new foods, spices, perfumes and textiles. All these encouraged trade between the East and West. अच्छा, यूरोपियन ने जो कार्टोग्राफी सीखी, यानी साइंस ऑफ मैप, यानी मैप्स कैसे बनते हैं, मैप्स बनाने का तरीका, और कंपास किस तरह यूज़ किया जाता है, और मैप्स के नंबर किस तरह जो अरब्स ने बेसिकली जो इंडिया से सीखे थे, ठीक है, वो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। उन्होंने इंडिया से जो सीखा था, फिर स्टील से उन्होंने वेपन्स बनाए थे, स्टील के वेपन्स बनाए थे, और बहुत सारी चीज़ें जैसे स्पाइसेस, मसाले हो गए, परफ्यूम्स, टेक्सटाइल और ग्लास, मिरर्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब यूरोपियंस ने वहाँ पे बनाए थे। इस तरह उन्होंने 5 जगह फ़ाइट करके कॉन्कर करने के अलावा और बहुत से काम किए, एक दूसरे को सिखाए और उन्होंने सीखे। ओके, दीज आर द मुस्लिम इन्वेंशन एंड कंट्रीब्यूशन। ये सब चीज़ें हैं जो मुस्लिम कंट्रीब्यूशन एंड इन्वेंशन में आती हैं, लाइक एस्ट्रोलैब, बेटर मैप्स, अरबिक नंबर्स, फाइन स्टील फॉर वेपन्स, सिल्क एंड कॉटन, कारपेट्स, ग्लास मिरर्स, वायलेंस जैसे वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स में आ गए, चेस एंड प्लेइंग कार्ड्स यानी गेम्स में आ गए। ओके, फूड एंड न्यू फूड एंड स्पाइसेस यानी जो मसाले थे फूड के, ये सारी मुस्लिम इन्वेंशन है। Okay, now your homework is reading our book page number 50 and write what are the Muslim invention and contribution in the history. See you in next video. Take care. Allah Hafiz.